चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पेट की। तो पेट में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का इसमें संकलन किए हैं दोस्तों। इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हो बता देंगे, और जो ऑप्शन से जितने क्वेश्चन बन सकते हो बता देंगे। अगर ये तैयार कर लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रथम नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उसका पुराना नाम क्या था। हैली नेशनल पार्क क्या था, हैली नेशनल पार्क था। तो देखो, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम हैले हैले बोले, हैली बात देखिए, हैले नेशनल पार्क था। अब इसका फिर नाम बदल दिया गया है। तो इसका अब जो नया नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई थी ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। और यह भारत का किसका, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कौन सा है तो जिम कॉर्बेट हो गया। अब बात करेंगे कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी लोकेशन क्या है, तो यह स्थित कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में यह स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में एक है रामनगर, क्या है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक है रामनगर, क्या है रामनगर, वहीं पे स्थित। अगर ये पूछा जाए रामनगर कहाँ है तो आपके नैनीताल में है। कहाँ पे है, नैनीताल में। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के, कहाँ के, उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो नया नाम है जिम कॉर्बेट है। जो नया नाम इस समय जो करंट के क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो जिम कॉर्बेट नाम था उसको भी बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसी में अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखो, एक लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी लोकेशन की बात कर लेते हो तो असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में। ये फेमस किस लिए, तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा इसमें पाया जाता है, इसलिए यह फेमस है। इसको भी याद रखेंगे। कहाँ पे स्थित है, असम में हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, केवलादेव घाना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है ये कहाँ पे स्थित है भाई, तो ये स्थित है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, गिर। तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। और इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना होगा हिमेश। क्या बताना होगा, हिमेश। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें सब ऑप्शन आपके क्या हो गए। अब जो अगला क्वेश्चन है नीट में भी पूछा गया, साइंस का क्वेश्चन है, वो पर्यावरण से था। देखो, इसमें पूछा गया विषाणु जनित रोग है। तो जितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब करा दूंगा आपको। तो देखो, इसमें पहले दिया है टीबी। तो टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु से होता है। और जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान लीवेनहाग ने की थी। किसने की थी, एंटोनी वान लीवेनहाग ने जीवाणु की खोज की थी। और टीबी में जो टीका लगता है उसको बोलते हैं बीसीजी। क्या बोलते हैं, बीसीजी बोलते हैं। और बीसीजी का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो बी से हो गया बैसिलस, क्या हो गया, बी से हो गया बैसिलस, बैसिलस। और आपका सी से हो गया कैलमेट, क्या हो गया, बैसिलस कैलमेट, कैलमेट। और जी से क्या हो गया, ग्यूरिन हो गया। इसका बीसीजी का फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, बीसीजी। एक मिनट फिर से देख लेंगे भाई, बीसीजी। तो बी से हो गया बैसिलस, सी से हो गया कैलमेट, जी से हो गया ग्यूरिन। यह टीबी में टीका लगाया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, जो टीबी के जीवाणु का नाम भी बता दें, इसके जीवाणु का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। और इसमें प्रभावित होने वाला जो आपका आर्गन है कौन सा है, तो आपके लंग्स हो गए, फेफड़े जिसको बोलते हैं। और फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो प्ल्यूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा बोलते हैं। इतनी बात एक ऑप्शन से आप याद रखेंगे। अगला है टाइफाइड, क्या है, अगला है टाइफाइड। तो टाइफाइड भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। इसके जीवाणु के नाम की बात कर लेंगे तो साल्मोनेला टाइफी। क्या होगा, साल्मोनेला,
साल्मोनेरा भी लिखा मिलता और नेला भी लिखा मिलता, ला भी होता रा भी होता, परेशान नहीं होंगे। साल्मोनेरा टाइफी हो गया, क्या हो गया, साल्मोनेरा टाइफी इसके जीवाणु का नाम हो गया, और टाइफाइड भी जीवाणु से होने वाला रोग ये भी हो गया। आगे बात करेंगे कुष्ठ रोग। क्या कुष्ठ मतलब क्या होता है, कुष्ठ रोग मतलब जिसको कोढ़ बोलते हैं। तो कुष्ठ रोग होता है आपके जीवाणु से होता है, क्या किससे होता है, जीवाणु से होता है। इसके जीवाणु के नाम की बात करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कौन सा, तो जीवाणु का नाम भी देख लेंगे, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कौन सा है, लेप्री। ये इस कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम है। अगला बचा, और कुष्ठ रोग में अगर प्रभावित होने वाला अंग पूछ ले आपका, तो आपकी त्वचा हो जाएगी। क्या प्रभावित होता है, त्वचा हो जाएगी। अगला बात कर लेंगे किसकी, तो पोलियो की। किसकी, तो पोलियो आपका वायरस से होने वाला रोग है। क्या, वायरस से होने वाला रोग है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया था विषाणु जनित रोग है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आपका पोलियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। हाँ देखो, यकृत सिरोसिस किस कारण होता है, तो देखो जब हम लोग का जो ये यकृत होता है, इसका भार होता है कितना, 1.5 किग्रा। इसमें एक थैली की जैसी संरचना लगी होती है, एक पत्ती की जैसी संरचना लगी होती है। ये आपका होता है लीवर, क्या होता है, ये आपका लीवर हो गया, एक मिनट, ये आपका लीवर हो गया। ये आपका गाल ब्लैडर हो गया, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। ये आपका हो गया पैनक्रियाज हो गया, क्या हो गया, पैनक्रियाज हो गया, जिसे अग्न्याशय बोलते हैं। तो देखो अगर स्वस्थ व्यक्ति के लीवर की बात कर लें, एक मिनट बना दें, तो इसके लीवर का होता है जो वेट होता है 1.5 किलो होता है, 1.5 kg, 1.5 किलोग्राम इसके लीवर का वेट होता है। लेकिन जो लोग एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, जो लोग एल्कोहल अधिक मात्रा में लेते हैं, क्या लेते हैं, जो लोग एल्कोहल लेते हैं, उनके लीवर का भार सामान्य भार से बढ़ के 2 से 2.5 अर्थात 2.5 किलो का हो जाता है। इससे ही लीवर सिरोसिस बोलते हैं। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एल्कोहल। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्कोहल। अब बात कर लें लीवर के बारे में, कुछ आपको बता दें इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो ये आपका लीवर हो गया, क्या हो गया, ये आपका लीवर हो गया। देखो लीवर की सबसे पहले बात कर लेंगे, अगर लीवर में पाई जाने वाली सेल को क्या बोलते हैं, तो हिपैटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोलते हैं। लीवर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हिपैटिक सेल बोलते हैं। और जो लीवर का अध्ययन है वो जीव विज्ञान की हिपैटोलॉजी शाखा में किया जाता है। किसमें, तो हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, लीवर का अध्ययन करते हैं। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। अगर बात कर ले मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आप त्वचा लगाएंगे। अगर त्वचा ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, लीवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लीवर लगाएंगे। और जब बच्चा भ्रूण में होता है, कहाँ पे होता है, भ्रूण में होता है, तो आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स किसका भैया, तो आरबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। और आरबीसी का जीवन काल भी एक बार पूछा गया, तो आरबीसी का जीवन काल 120 से 125 दिन होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।